आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। लैम्डा बराबर 780 नैनोमीटर जो कि वायु के लिए हमको दिया गया है तरंग दैर्ध्य का मान। तो उस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की म्यू बराबर में 1.55 अपवर्तनांक के माध्यम में चाल ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में हमको दिया है। तो प्रश्न में जो भी दिया है नीचे लिख लेते हैं। तरंग दैर्ध्य का मान दिया है 780 नैनोमीटर। मीटर अर्थात एसआई मात्रक में इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम, 780 गुना 10 की घात में ऋण 9 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके पश्चात म्यू का मान दिया है, तो म्यू बराबर में क्या दिया है 1.55। ये अपवर्तनांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, विमाएं नहीं होती। ठीक है, ये अनुपात होता है प्रकाश के चाल की विभिन्न विभिन्न माध्यमों पे। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक के माध्यम में हमको चाल ज्ञात करना है। इसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान दिया है, लेकिन हमको चाल का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस माध्यम के लिए जो तरंग दैर्ध्य होगा वो पहले ज्ञात करेंगे। किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होता है। ठीक है, ये होता है वायु में तरंग दैर्ध्य बटे में किसी माध्यम में तरंग दैर्ध्य, और माध्यम का अपवर्तनांक हम उस वजह से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा एम का मान ज्ञात करना है, अर्थात लैम्डा एम के रूप में इसको लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ए बटे म्यू। तो लैम्डा ए का मान तो प्रश्न में ही हमको दे दिया गया है 780 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर के मान में ही हम लैम्डा एम का मान यदि निकाले तो देखते हैं दोस्तों क्या मान आता है। 780 बटे में 1.55 करेंगे और इसका मान जो है वो क्या निकल करके आएगा, 503.2 नैनोमीटर। ठीक है, इसको भी मीटर में लिखना चाहे तो 10 की घात में ऋण 9 का गुना हमको करना पड़ेगा। ठीक, अब उसके पश्चात हमको चाल ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य है हमारे पास में। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों कि माध्यम के परावर्तन पे तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति जो है वो नियत रहती है। तो यहाँ लिख देते हैं कि नियत क्या रहती है, माध्यम के परिवर्तित होने के पश्चात भी आवृत्ति जो रहती है वो नियत रहती है। तो आवृत्ति का मान हम निकाल लेंगे और उसको नियत रख देंगे। किस तरीके से, ये 780 नैनोमीटर वायु में जो तरंग दैर्ध्य दिया है, हम क्या जानते हैं कि किसी भी तरंग का वेग निकाले या तरंग की चाल निकाले तो चाल का मान क्या आता है, चलिए लिख देते हैं। तरंग की चाल बराबर में होता है लैम्डा गुना न्यू, अर्थात तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। ठीक है, अब वायु के लिए चाल देखेंगे तो सी से प्रदर्शित कर देते हैं। सी बराबर में क्या आ जाएगा, लैम्डा ए गुना न्यू ए। ठीक है, अब वैसे ही हम तरंग की चाल माध्यम में देखेंगे तो वी से प्रदर्शित कर देंगे, और वी बराबर में क्या आएगा, लैम्डा एम गुना न्यू एम। ठीक है, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि न्यू ए बराबर में न्यू एम, क्योंकि आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, अर्थात नियत रहती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये नियत हो जाएगा, तो हम अनुपात निकाल करके क्या लिख सकते हैं, C बटे V बराबर में लैम्डा ए बटे लैम्डा एम, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ गुने में जो न्यू ए आएगा और बटे में जो न्यू एम आएगा, ये दोनों तो एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए हमने नहीं लिखा। और वैसे भी अनुपात में हम नियत राशियों को नहीं लिखते, ठीक, क्योंकि वो कट जाती है एक दूसरे से। अभी हमने देखा, हमको यहाँ V का मान चाहिए, तो V बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, C गुना लैम्डा एम बटे लैम्डा ए। तो वैसे हम बिना अनुपात केवल और केवल म्यू के मान से भी हम निकाल सकते थे प्रकाश का चाल। ठीक है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वैसे भी हम तरंग दैर्ध्य के लिए अनुपात ही तो ले रहे हैं। तो लैम्डा ए बटे लैम्डा एम जो है, यहाँ पर लैम्डा एम बटे लैम्डा ए हो गया, अर्थात जो म्यू का मान है उसका प्रतिलोम हमको करना चाहिए। तो म्यू का मान हम नीचे रख देंगे, तो सी बटे म्यू रख सकते हैं। ठीक, और म्यू जो है वो वही तो होता है, अनुपात क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। अब वायु में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में हम ले सकते हैं, या फिर वायु के प्रकाश की चाल प्रश्न में नहीं दी गई है तो हमको वो लेनी ही पड़ेगी, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो। ठीक है, तो इस तरीके से V बराबर में क्या आएगा, 3 गुना 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकंड बटे म्यू का मान क्या आ जाएगा, 1.55, जो कि प्रश्नानुसार हमको दिया गया है। इसको आगे हल करेंगे तो मान आएगा 1.935 गुना 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात एसआई मात्रक में। तो ये हमारा मान आया है यदि हमने वायु में जो प्रकाश की चाल है उसको आदर्श स्थिति में निर्वात में प्रकाश की चाल लेकर प्रश्न हल किया तब। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आवृत्ति का मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, ये लेकर हमको हल करना है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।